दोस्तों आज बात करनी है एक ऐसे तानाशाह और जुल्मी नेता की जिसने पूरी दुनिया के इतिहास, भूगोल और राजनीति को बदल कर रख दिया था और इस शख्स का नाम है एडोल्फ हिटलर। दोस्तों आज के समय में दुनिया जिस हिटलर से नफरत करती है वो असल में अपने समय का बहुत ही प्रभावशाली नेता था। और दोस्तों आज हम इस एपिसोड में जानेंगे एडोल्फ हिटलर की अंदरूनी जिंदगी के कुछ ऐसे अज्ञात फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही सुने हो। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल and all scripts are owned by हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर जिसका जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा लींज में प्राप्त की। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब तक उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का काफी शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया, पर इसमें वो असफल रहा। इसके बाद उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ा। इस दौरान वो पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहा था। यही वो दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हिटलर का जन्म एक अभ्यास करने वाली कैथोलिक माँ और एक एंटी क्लेरिकल पिता से हुआ। तब हिटलर 8 साल का था। तब वो चर्च में गाना गाता था और अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए गायन की शिक्षा लेता था। यहाँ तक कि वो पुजारी बनने की ख्वाहिश रखता था। हालांकि बाद में उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद के कुछ पहलुओं को समर्थन किया। यूएस स्ट्रेटेजिक सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार हिटलर ने जर्मन कब्जे वाले क्षेत्रों में ईसाई चर्चों के प्रभाव को नष्ट करने की योजना बनाई थी। ईसाईयत को खत्म करने का उनका इरादा दर्शाता है कि वे मूल रूप से नास्तिक बन गए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रियाई होने के बावजूद एडोल्फ हिटलर ने कम उम्र में जर्मन राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक मजबूत आत्मीयता विकसित की। वह जर्मन के प्रति वफादार था और देश के कई रीति रिवाजों का पालन करता था। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने अभिवादन हील का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रिया का राष्ट्रगान गाने के बजाय जर्मनी का राष्ट्रगान गाया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब एडोल्फ हिटलर सिर्फ 4 साल का था तब वो दक्षिणी जर्मनी के पासाउ में रिवर इन में गिर गया था। बताया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी वो ठंडे पानी में गिर गया। फिर जोहान कुएहबर्गर एक पुजारी युवा लड़के को बचाने के लिए बर्फीले पानी में कूद गया। हालांकि हिटलर ने खुद कभी भी इस घटना की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन 1894 के जर्मन अखबार ने इस असामान्य कहानी का सबूत दिया। अब ये निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प एडोल्फ हिटलर फैक्ट्स में से एक है। फैक्ट नंबर 5, ये एक जाना माना फैक्ट है कि हिटलर कला का अनुसरण करता था। 1907 में उन्होंने कला की डिग्री के लिए आवेदन करने के लिए ऑस्ट्रिया के लींज में अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने 2 बार ललित कला अकादमी वियना को आवेदन भेजे, लेकिन उन्होंने दोनों बार उन्हें अस्वीकार कर दिया। निदेशक ने कहा कि उन्हें इसके बजाय स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को आवेदन भेजना चाहिए, लेकिन हिटलर के पास क्रेडेंशियल्स की कमी थी क्योंकि उन्होंने कभी माध्यमिक विद्यालय समाप्त नहीं किया था। हिटलर की मां ने उसकी कला की खोज के लिए वित्तीय सहायता दी और जब 1907 के दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके पास धन का स्रोत नहीं था। वो पैसे से मजबूर हो गया और वियना में अपने समय के दौरान बेघर आश्रयों में रहा। कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम भी किया और वियना के विभिन्न स्थलों में पेंटिंग भी बेची। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं एडोल्फ हिटलर के अनसुने फैक्ट्स में से एक ये है कि 1925 में हिटलर ने अपनी ऑस्ट्रियाई नागरिकता त्याग दी और एक स्टेटलेस व्यक्ति बन गया। उन्होंने निर्वासन के जोखिम का सामना किया और कानूनी रूप से सार्वजनिक पद के लिए नहीं चल सके। हिटलर 7 साल तक स्टेटलेस रहा जब तक कि उसने 1932 में अपनी जर्मन नागरिकता हासिल नहीं कर ली। उसे ये नागरिकता तब मिली जब नाजी पार्टी के एक सदस्य डिट्रिच क्लागेज ने उसे जर्मनी के ब्रंसविक शहर में एक निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि शाकाहारी भोजन करने के अलावा एडोल्फ हिटलर ने भी अपने अधिकांश वयस्क जीवन में तंबाकू का सेवन नहीं किया। हालांकि जब वो छोटा था तो वो एक दिन में लगभग 25 से 40 सिगरेट का धूम्रपान करता था, पर बाद में उसने अपने करीबी सहयोगियों को एक सोने की घड़ी देने की भी पेशकश की अगर वे धूम्रपान छोड़ देते हैं। हिटलर ने शराब तक पीना छोड़ दिया जब उसने शाकाहारी जीवन शैली अपना ली, केवल अवसर पर बियर पी। हालांकि हिटलर की स्वस्थ आदतों के बावजूद उसने युद्ध के
वर्षों के दौरान नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन किया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अपने शासन के दौरान हिटलर और नाजियों ने जर्मनी की अधिकांश समस्याओं को दोष यहूदियों पर दिया और आर्यन जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ माना। नतीजतन वे यहूदियों और अन्य जातियों को खत्म करना चाहते थे। एडोल्फ हिटलर के अधिक अनसुने फैक्ट्स में एक ये है कि उनकी एक विलुप्त प्रजाति के लिए म्यूजियम बनाने की योजना थी, जो उस प्रजाति की कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा जिसे उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। परिणाम स्वरूप नाजियों ने म्यूजियम में रखने के लिए सोना, चांदी, मुद्रा, पेंटिंग और विभिन्न सांस्कृतिक वस्तुओं को लूट लिया। स्मारक, ललित कला और अभिलेखागार कार्यक्रम MFAA के एजेंटों ने वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरामद किया है, लेकिन उनमें से कई अभी भी गायब है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हिटलर इस बात से बहुत डर गए जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज उसके भोजन में जहर डाल देंगे, तो उसने स्वयं खाने से पहले उसके भोजन का स्वाद चखने के लिए 15 युवतियों के एक समूह को काम पर रखा। यह तथ्य 2013 तक अज्ञात रहा, जब हिटलर के पूर्व फूड टेस्टर्स में से एक 95 वर्षीय मार्गोट वोएल्क ने बर्लिन के एक रिपोर्टर को अपनी कहानी के बारे में बताया। वोएल्क ने उल्लेख किया कि उस समय जर्मनी में भोजन दुर्लभ था, जबकि उसने जो भोजन चखा था वो अच्छा था। वो और अन्य खाद्य स्वाद लगातार जहर के खतरे के कारण अपने जीवन के लिए डरते थे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एडोल्फ हिटलर के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखा है और कुछ ने सुझाव दिया है कि हिटलर कई तरह की बीमारियों से पीड़ित था, जैसे कि चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, टिनिटस, सिफिलिस, कोरोनरी स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग। हालांकि कई शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि हिटलर को कुछ मानसिक बीमारियां थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा अपने फैसलों से अवगत था। हिटलर के चिकित्सक थियोडोर मोरेल ने युद्ध के वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए लगभग 90 दवाएं निर्धारित की। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हिटलर को नियमित रूप से नशीले पदार्थ दिए जाते थे और वो कोकीन सहित और भी द्रव्यों के कॉकटेल का उपयोग करता था। उन्हें दिन में 2 बार कोकेन लेने की सलाह दी गई थी। जर्मनी के फ्यूहरर के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने गले और साइनस की समस्याओं में सहायता के लिए नियमित रूप से पाउडर कोकेन लेने के लिए इनहेलर का इस्तेमाल किया। उन्होंने 10% कोकेन के साथ मिश्रित आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल किया। इन दवाओं को निर्धारित करने के लिए हिटलर के चिकित्सक डॉक्टर थियोडोर मोरेल जिम्मेदार थे और अमेरिकी पूछताछकर्ताओं ने सोचा कि क्या मोरेल हिटलर को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे एक डबल एजेंट थे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इतिहासकारों के अनुसार हिटलर ने WWI के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना में शामिल होने से परहेज किया था। बाद में उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना में प्रजाति का मिश्रण उनके निर्णय का कारण था। वो WWI के प्रकोप से म्यूनिख में रह रहे थे और वे ऑस्ट्रियाई नागरिक के रूप में बवेरियन सेना में शामिल हो गए। उन्हें बवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट 16 में तैनात किया गया था और बेल्जियम और फ्रांस में पश्चिमी मोर्चे पर एक संदेश धावक या संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। WWI में अपना लगभग आधा समय दिया। वो अग्रिम पंक्ति में काफी पीछे था। हालांकि उन्होंने वाइप्रेस की लड़ाई, एरास की लड़ाई, सोमे की लड़ाई, पैशन-डाइली की लड़ाई में भाग लिया। युद्ध में उनके योगदान के कारण उन्हें आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का एक पसंदीदा कुत्ता ब्लोंडी नाम का जर्मन शेफर्ड था। उन्होंने 1941 में एक अन्य नाजी अधिकारी से उपहार के रूप में प्राप्त किया। हिटलर उससे बहुत प्यार करता था और अक्सर उसे बंकर में अपने बिस्तर पर सोने देता था। हालांकि उन्होंने खुद को एक पशु प्रेमी के रूप में चित्रित करके नाजी प्रचार में ब्लोंडी का इस्तेमाल भी किया। इससे उन्हें जनता से अधिक सकारात्मक स्वागत मिला। जब मित्र राष्ट्र युद्ध जीत रहे थे और हिटलर पर हमला कर रहे थे, तो उन्होंने कब्जे से बचने के लिए हेनरिक हिमलर के शूट्स्टाफेल से साइनाइड कैप्सूल प्राप्त किए। हिटलर ने भी ब्लोंडी को नीचे गिराने की योजना बनाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूस उसे पकड़ ले। हिटलर की मृत्यु से एक दिन पहले वो डॉक्टर वर्नर हासे को ब्लोंडी को कैप्सूल देकर साइनाइड कैप्सूल की शक्ति की जांच करना चाहता था, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में रेड आर्मी और पश्चिमी सहयोगी दोनों जर्मनी में बंद हो गए।
30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना बर्लिन में हिटलर के बंकर से केवल 1 या 2 ब्लॉक दूर थी। कब्जा करने के डर से एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने अपनी जान ले ली। हिटलर की सिर में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि ब्राउन ने साइनाइड की गोली ले ली। हिटलर केवल 56 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई, जबकि इवा ब्राउन 33 वर्ष के थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।